आज हमारा लेसन नंबर 11 है फ्री ट्रायल का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ये कुछ जो स्पेनिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं ना वर्ड, algo de, इसे स्पेनिश में कहते हैं सम, उर्दू में कहते हैं कुछ। ठीक है, मतलब जिस तरह हम कहते हैं कुछ, इसी तरह vaso de, एक गिलास ऑफ, या एक गिलास का मतलब किसका, पानी का वगैरह। उना एक कोपा, कप दे। असल में ये जो कोपा है ना, ये कोपा नॉर्मली यूज होता है गिलास की शक्ल में। ठीक है, इसे इंग्लिश में गिलास ही कहेंगे। और जो इंग्लिश में कप है, ठीक है, उसको स्पेनिश में बोलते हैं तासा। ठीक है जी, ये इसमें थोड़ा सा फर्क है। और अब आप कहेंगे बासो भी गिलास है और कोपा भी गिलास है, इनमें फ़र्क क्या है। ये जो बासो वाला गिलास है ना, ये गिलास नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं पानी वगैरह पीने के लिए, और ये थोड़े बहुत। और ये जो कोपा नॉर्मली यूज़ होता है किसी भी स्पेशल ड्रिंक के लिए। उसमें आप मतलब इधर यूरोपियन कंट्री में शराब वगैरह या इस तरह की चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। तो आगे ऊना बोतेया दे ए बॉटल ऑफ। ठीक है, un kilo de, a kilo of, un kilo y medio de, 1.5 किलो of। ठीक है, मतलब के 1 किलो, 1 किलो y medio, एक बॉटल, और एक कप, एक गिलास, और algo de सब कुछ। ठीक, अब इसको अगर हम फिक्रे में शामिल करें तो ये क्या आएगा। अब मिसाल के तौर पर, मिसाल के लिए हम इसको फिक्रे में शामिल करते हैं। तो quiero algo de ropa, quiero algo de ropa, मुझे कुछ कपड़े चाहिए। रोपा का क्या मतलब है, कपड़े, क्लॉथ्स। quiero, आई वांट। ठीक है जी, algo de कुछ, आई वांट सम, आई वांट सम क्लॉथ्स। ठीक है जी, इसी तरह बासो दे, अगर आप इसमें केरो ही लगा दें, ठीक है, केरो, तो ये आ जाएगा केरो बासो दे आगुआ, आई वांट 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, इसी तरह केरो का आ जाएगा आई वांट बासो दे 1 ग्लास ऑफ आगुआ का आ जाएगा वाटर। ये मैंने आपको एग्जांपल्स लिख के दिए हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होगा। इसी तरह उन्हें बतैया दे, आप जो भी कोना कोपा दे, अगर आपके पास जो भी आइटम मौजूद है उसको आप इधर लिख दें। ठीक है, और साथ में आप केरो लिख दें, तो ये बन जाएगा मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर इसमें आप कहते हैं कि आपको, तो ये फिर ये फॉर्म चेंज हो जाएगी, ये आ जाएगा कियरेस। कियरेस मतलब आपको, यू वांट, इधर आ जाएगा यू वांट। बाकी ये जुमला सेम तरह ही रहेगा। तो इसी तरह ये आगे किलो है, 1 किलो दे पतातास, quiero 1 किलो दे पतातास, मुझे 1 किलो आलू चाहिए। इसी तरह 1 किलो y medio, 1.5 किलो। ठीक है, इसके साथ अगर आप जो भी साथ लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो आज जो समझने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि इनका इस्तेमाल, ये जो चीज़ें, इनका इस्तेमाल कहाँ होना है और कैसे होना है, वो मैंने आपको ये इधर लिख दी है। और दूसरी चीज़ केरो, ये वर्ड निकला है, ये जो केरो है ना, ये निकला है करेर से, करेर। ठीक है, करेर का मतलब है टू वांट, चाहना। ये दूसरी चाहत मतलब लव, लव में भी यूज हो जाता है कई दफ़ा। मतलब
एक तो है ना वांट चाहना और दूसरा लव चाहना, मतलब ये उस चीज़ें में भी यूज़ हो सकता है। इसकी जो फॉर्म्स है ना वो है यो quiero, quieres, quiere, nosotros, queremos, ठीक है जी। yo quiero आई वांट, मुझे चाहिए। तू quieres यू वांट, तुझे चाहिए। él quiere ही शी वांट, ठीक है, मतलब उसे या उसको या उस लड़की को या उस लड़के को चाहिए। nosotros queremos, ठीक है, हमें चाहिए। nosotros का मतलब है वी या हम, ठीक है जी, हमें चाहिए। vosotros आप सब, queréis आप सबको चाहिए। ellos वो लेकिन जमा वाली, ठीक है, quieren उन्हें चाहिए या उन सबको चाहिए, ठीक है। एक तो हमारा ये आज और ये प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म में ये मैंने लिख दिया है। इसके साथ अगर आप जुमले मिसाल के तौर पर आप ये लगा ना quiero algo de ropa, quiero आ जाएगा आई वांट। अगर इसकी जगह इधर quiere लग जाता तो ये आ जाएगा ही वांट सम क्लॉथ्स, ठीक है। इसी तरह ये आगे आई वांट या quiero un vaso de agua, ठीक है, इधर अगर आप लगा देते quieres तो ये आ जाना था यू वांट, ठीक है, quieres यू वांट वन ग्लास ऑफ वाटर, और स्पेनिश में आ जाना था quieres un vaso de agua। आज ये हमारा लेसन नंबर 11 हो गया, ठीक है जी।